हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने रिजा सिद्दीकी। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं यूनिट 2 की। हम लोगों ने कल अपनी यूनिट 2 स्टार्ट की थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यूनिट 2 में क्या है। यूनिट 2 में अदर डिसेबिलिटीज़ एक ही पॉइंट में इंक्लूड कर रखी हैं। तो कल हमने पढ़ा था लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो हमारे उसके बाद हमने बात की थी लोकोमोटर्स के टाइप्स की। तो लोकोमोटर के टाइप से हमने पढ़ा था सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। तो उन टॉपिक्स को हमने बात की थी कि उन टॉपिक्स को हम अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक पूरी दिव्यांगताएं हैं। इनके भी कारण हैं, इनके भी लक्षण हैं। तो हम एक वीडियो में हम इसे कवर नहीं कर सकते। तो आज हम बात करते हैं। आज मैं अपने एक नए टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ। मेरा नया टॉपिक है सेरेब्रल पॉल्सी। इसे हम हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क पक्षाघात। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, आगे पर लगेगा। पर मस्तिष्कीय पक्षाघात इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी को हिंदी में बोलते हैं पर मस्तिष्कीय पक्षाघात। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी क्वेश्चन फुल फॉर्म के तौर पे पूछ लिया जाता है कि सीपी की फुल फॉर्म बताएं। तो सीपी की फुल फॉर्म होती है सेरेब्रल पॉल्सी। ठीक, यहाँ हम आगे बात करें क्या। मस्तिष्कीय पक्षाघात को अंग्रेजी में सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। यहाँ पे क्या कर रखा है, सेरेब्रल पॉल्सी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा है सेरेब्रल, एक है हमारा पॉल्सी। तो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। उन दोनों अर्थों को हम जानते हैं क्या है। तो मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, उसे बोलते हैं हम सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग, और पॉल्सी का अर्थ है किसी असामान्यता या क्षति से है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और जब हमारा एक स्वच्छ मस्तिष्क होगा तभी हमारी बॉडी जो है फुल्ली मतलब कि नेचुरल तरीके से वर्क करती है। जब हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो हमारी बॉडी भी क्या होती है, वर्क करना बंद कर देती है। तो हमारी यहाँ पे बात कर रखा है सेरेब्रल मस्तिष्क के दोनों भाग। तो मस्तिष्क के जो दो भाग होते हैं हमारे, उसमें किसी भी प्रकार की हानि होना, क्षति होना, कोई कमी होना, जब उस हमारे मस्तिष्क में क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम, कुछ गड़बड़ी हो गई हमारे मस्तिष्क में, तो जब गड़बड़ी हो गई तो उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, उसका तो सीधा प्रभाव हमारा बॉडी पर पड़ेगा। जो हमारी बॉडी है, शारीरिक गति के नियंत्रण को करता है। हम क्या जानते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारी बॉडी को नियंत्रण करता है, बॉडी को हमारे कंट्रोल करता है। जब हमारे मस्तिष्क के ही भाग में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई तो सीधा वो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारी बॉडी के नियंत्रण पर पड़ेगा, बॉडी के कोऑर्डिनेटर पर पड़ेगा। ठीक, हमने समझ लिया क्या है। एक छोटी लैंग्वेज में बात करूं तो मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, सेरेब्रल पॉल्सी है मस्तिष्क का लकवा। आगे हम बात करते हैं मस्तिष्क के प्रकारों की। तो हम बात करें मस्तिष्क के जो हमारा वर्गीकरण कर रखा है, मस्तिष्क का वर्गीकरण कर रखा है 3 प्रकार से। मस्तिष्क का वर्गीकरण है 3 प्रकार से। फर्स्ट बात करूं तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण, दूसरा है प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार वर्गीकरण, तीसरा है चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। तो हम तीनों को पढ़ते हैं। तीनों में क्या क्या आता है, तीनों भी आपस में कुछ पार्ट्स में डिवाइड हैं। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तीव्रता के प्रमाण के अनुसार सेरेब्रल पॉल्सी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, कितने प्रकार के इसका वर्गीकरण कर रखा है। तो इसका वर्गीकरण कर रखा है इन्होंने 3 प्रकार से कर रखा है। ठीक, फर्स्ट है हमारा अल्प परमस्तिष्कीय पक्षाघात मतलब माइल्ड सेरेब्रल पॉल्सी, अति अल्प परमस्तिष्कीय पक्षाघात मतलब हमारा मॉडरेट सेरेब्रल पॉल्सी। उसके बाद है हमारा गंभीर परमस्तिष्कीय पक्षाघात मतलब सीवियर सेरेब्रल पॉल्सी। ठीक, हमने देखा तीव्रता के प्रमाण के अनुसार जो हमारा डिवाइड हो रखा है वो 3 प्रकार से हो रखा है। अब हम तीनों में जानते हैं कि इनमें भी किस तरह से बात की जाती है। तो फर्स्ट हमारी यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार, कि जो हमारे अंग जो प्रभावित हुए हैं सेरेब्रल पॉल्सी के कारण, उन अंगों के हिसाब से सेरेब्रल पॉल्सी को कितने भागों में बांटा रखा है। तो प्रभावित अंगों के हिसाब से इसे 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। उन 5 भागों को हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हैं वो 5 भाग और कौन कौन से वो हमारे 5 भाग हैं। अगर मैं फर्स्ट देखूं, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा पॉइंट मोनोप्लीजिया। तो मोनोप्लीजिया में क्या होता है, हम जानते हैं कि एक बॉडी के अंदर कितने हमारे लिम्स होते हैं, हमारे 4 लिम्स होते हैं ना। हम सब जानते हैं कि 2 हमारे हाथ होते हैं और 2 हमारे पैर होते हैं। जब हमारी पूरी बॉडी का कोई एक पार्ट है ना, कि चाहे वो हमारे हाथ या
पैर, दोनों में से कब जब एक चीज़ हमारी प्रभावित होती है, जो एक इफ़ेक्ट होती है वो काम करना बंद कर देती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोप्लीजिया, जिसमें हमारे शरीर का, हमारे जो चारों लिम्स हैं, 2 ऊपर के 2 नीचे के, जो हमारे हाथ पैर होते हैं, इनमें से जब कोई एक इफ़ेक्ट होता है, चाहे वो पैर हो या चाहे वो हाथ हो, लेकिन होगा कोई भी एक ही इफ़ेक्ट, दोनों एक साथ नहीं होंगे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोप्लीजिया। जब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाले की, कि हेमिप्लीजिया, हेमिप्लीजिया किसे कहते हैं? जब एक ही तरफ के हाथ और पैर दोनों प्रभावित हों, उसे क्या बोलते हैं? हम होमियोप्लीजिया कहते हैं। किस तरह से हम बात करें कि हम बात कर रहे हैं कि एक ही तरफ के, जो हमारी बॉडी है, इसको हम अगर हाफ पार्ट में डिवाइड करें तो एक तरफ के ही हाथ और एक तरफ का पैर, जब इस कंडीशन में एक व्यक्ति का कार्य करना बंद कर देता है, एक साइड का, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमोप्लीजिया। आधी बॉडी, एक हिसाब से पूरी आधी बॉडी ने वर्क करना शुभ बंद कर दिया है, वो चाहे लेफ्ट हैंड हो या फिर लेफ्ट वो हो, लेग हो हमारी। अगर मैं बात करूं अपने तीसरे पोर्शन की, इसमें क्या लिखा है? डायप्लीजिया। तो डायप्लीजिया में क्या होता है? डायप्लीजिया में दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं, परंतु कभी कभी हाथ में भी इसका प्रभाव दिखता है। इसमें क्या है? दोनों पैर प्रभावित हो गए हैं, जब नीचे के दोनों लिम्ब इफेक्टेड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डायप्लीजिया। या फिर कभी कभी इसका थोड़ा असर एक हाथ पे भी दिखाई देता है, हल्का हल्का। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायप्लीजिया। जब इसमें हमारा चारों लिम्ब में से कोई एक इफेक्टेड होता है, उसे हम बोलते हैं मोनोप्लीजिया। जब हमारे पूरी एक तरफ की पूरी बॉडी, आधी बॉडी हमारी इफेक्टेड होती है, उसे हम बोलते हैं हेमिप्लीजिया। जब हमारे नीचे के दोनों लिम्ब इफेक्टेड होते हैं, कभी कभी किसी कंडीशन में हमारा एक हाथ भी इफेक्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं डायप्लीजिया। जब हम बात करें पैराप्लीजिया, पैराप्लीजिया क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित होते हैं। हमने बात करी ऊपर से डायप्लीजिया के, कि बॉडी में कभी कभी दोनों पैर और साथ में उसका एक हाथ इफेक्ट होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे पैराप्लीजिया की, तो इसमें दोनों लोअर लिम्ब, जो हमारे टांगे होती हैं, वो दोनों इफेक्टेड होती हैं। एक व्यक्ति चल नहीं पाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पैराप्लीजिया। अगर मैं बात करूं अपना लास्ट वाले उसकी, कि क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होता है, तो क्वाड्रिप्लेजिया में पूरी बॉडी इफेक्टेड होती है, पूरी बॉडी इफेक्टेड होती है, दोनों हाथ और दोनों पैर एक व्यक्ति के जब इफेक्टेड होते हैं कि वो अपना हाथ भी नहीं हिला सकता, वो पैर भी नहीं हिला सकता। एक प्रकार का लकवे जैसे लोग होता है ना, जो उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उनके चारों लिम्ब खराब होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते उस टाइम, तो उसे क्या, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। तो हमने जब देखा कि जो हमारे लिम्ब हैं, जो हमारे अंग हैं शरीर के, हाथ और पैर, उस हिसाब से इनको कैटेगराइज कर रखा है। हमने देख लिया कि अगर हमारा एक हाथ इफेक्टेड है, तो उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम? उस कंडीशन को बोल रहे हैं हम मोनोप्लीजिया। जब हमारी एक तरफ की पूरी बॉडी इफेक्टेड है, उसे बोल रहे हैं हम हीमोप्लीजिया बोल रहे हैं। जब हमारे दोनों पैर और कभी कभी कंडीशन में एक हाथ इफेक्टेड है, उसे हम बोलते हैं डायप्लीजिया। जब हमारे नीचे के दोनों लिम्ब इफेक्टेड है, उसे हम बोलते हैं पैराप्लीजिया। जब हमारी पूरी बॉडी इफेक्टेड होती है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिप्लीजिया। ये चीज़ आई होप समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने बात की थी कि जो हमारी सेरेब्रल पॉलिसी का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। तो हमने पहला प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार हम अपना वर्गीकरण किस प्रकार से होता है वो चीज़ें समझ चुके हैं। तो हम नेक्स्ट बात करें जो हमारी चिकित्सा के हिसाब से, चिकित्सा के लक्षणों के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। किसका वर्गीकरण किया गया है? सेरेब्रल पॉलिसी का, कि चिकित्सा के लक्षणों के हिसाब से, मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से जिसका वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से है। वो है हमारा स्पास्टिसिटी, एपिथोटिस, अटैक्सिया और मिक्स 4। तो एक एक करके हम इनके बारे में, तीनों के बारे में जानते हैं कि क्या तीनों के बारे में क्या बताया जा रहा है, किस तरीके से इनकी बात की जा रही है। अगर हम बात करें कि हमारी स्पास्टिसिटी में क्या होता है, तो स्पास्टिसिटी का अर्थ है कड़ी या तनी हुई मांसपेशियाँ। इसमें गामक कुशलता प्राप्त करने में कठिनाई एवं धीमापन महसूस होता है। इसमें बच्चे सुस्त एवं भद्दे दिखते हैं। गति बढ़ने के साथ मांसपेशियाँ तनाव बढ़ने लगता है। क्रोध या उत्तेजना की स्थिति में मांसपेशियों में कड़ापन आ जाता है। और पीठ के बल लेटने पर बच्चे का सिर हमेशा एक तरफ ही लेटा रहता है, एक तरफ ही गिरा रहता है, उसे हम सीधा नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो उसकी जो मांसपेशियाँ हैं, उसके जो हाथ पैर हैं वो बहुत कड़े हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं। उस कंडीशन में उन्हें हिलाना झुलाना मुश्किल होता है।
और बच्चे जो होते हैं वो सुस्त दिखाई देते हैं, सुस्त मतलब कि एक तरफ को ऐसे वो पड़े रहते हैं एक तरह से। अगर आपने उन्हें लिटा दिया तो उनकी गर्दन एक तरफ को ही झुकी हुई है, वो उसको उठा नहीं पा रहे हैं, हिटा नहीं पा रहे हैं, एक गुस्से की कंडीशन में या फिर मांसपेशियों के तनाव की कंडीशन में। अगर हम बात करें नेक्स्ट उसकी, क्या है ये एथेटोटस। एथेटोटस में क्या होता है, मांसपेशियों तनाव सामान्य होता है। हम बात कर रहे हैं स्पास्टिसिटी की, हमने बात की, तो उसमें क्या होता है, मांसपेशियों का जो तनाव मांसपेशियों का जो तनाव होता है, मांसपेशियों का तनाव एक नॉर्मल तनाव होता है, ठीक है। जो हमारे हमने बात की थी अपने स्पास्टिसिटी की, तो स्पास्टिसिटी में क्या था, बहुत ज़्यादा कड़ापन हो रहा था, उसकी जो मांसपेशियाँ थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। बट जब हम बात करते हैं एथेटोटिस की, तो इसमें क्या होता है, एथेटोटिस में मांसपेशियों का तनाव जो होता है वो सामान्य होता है, शरीर की गति के साथ तनाव बढ़ता है। एथेटोटिस का अर्थ है बच्चा जब अपनी इच्छा से कोई अंग संचालित करता है, जब बच्चा अपने ही मतलब की मर्जी से कोई अंग चलाता है तो उसका शरीर तड़फड़ाने लगता है। इस प्रकार गति के कारण लगातार मांसपेशियां तनाव बढ़ता रहता है। एथेटोटस प्रकार के बच्चे नन्हे बच्चों की तरह लचीले दिखते हैं, मतलब उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे छोटे एक बच्चे की तरह। जिस तरह हम छोटा बेबी देखते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, कहीं भी कुछ भी कर दो उनका हाथ इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह के जो हमारे एथेटोटिस के बच्चे होते हैं उनकी वो बॉडी उनकी तरह होती है, बहुत ज़्यादा लचीली होती है। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट उसकी कि इसमें क्या लिखा है, अटैक्सिया। तो अटैक्सिया में किस तरह की बात की जाती है, इसका अर्थ है अस्थिर एवं अनियंत्रित गति। इसमें बच्चे का शारीरिक संतुलन खराब होता है, ऐसे बच्चे बैठने या खड़े होने पर गिर जाते हैं, इनका मांसपेशियों तनाव कम होता है तथा गामक विकास पिछड़ा हुआ होता है। इनका क्या है, जो संतुलन है, इनका संतुलन ख़राब होता है खड़े होने की और बैठने की स्थिति में। कभी कभी पीछे हम बैठे तो पीछे लुढ़क गए, खड़े हुए तो वो आगे की तरफ गिर गए। जो इनका खड़े होने की जो वो है फ्लेक्सिबिलिटी, वो बहुत ख़राब होती है इनमें। और क्या होता है, इनका गामक विकास पिछड़ा होता है। गामक विकास क्या बोलते हैं, जो हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट से हम समझते हैं जो हमारी बॉडी फुल वर्क करती है, जैसे हमारी बॉडी भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम चलते हैं, अपने हाथ से हम किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, हम लिखना, खाना पीना, बोतल पकड़ना, बाल्टी पकड़ना, ये सब काम हम किसके थ्रू करते हैं, अपनी मोटर, अपने गामक के थ्रू करते हैं। जो तो एथेटोटिस के जो बच्चे होते हैं, इनका क्या होता है, इनका मोटर कमज़ोर होता है, इनका संतुलन नहीं होता है, तो इस प्रकार के कार्य करने में भी इन्हें समस्या आती है। अब हम बात करें थर्ड की, क्या है, मिक्स। मिक्स में क्या है, स्पास्टिसिटी एवं एथेटोटस तथा अटैक्सिया के दिखने वाले लक्षण जब किसी बच्चे में मिले जुले दिखते हैं। हमने 3 प्रकार से पढ़ा, स्पास्टिसिटी, एथेटोटस एंड अटैक्सिया, हमने 3 पढ़ लिया। अब इन तीनों के हमने लक्षणों की बात की, जब वो सारे लक्षण सिर्फ एक ही बच्चे में दिखाई देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मिक्स बोलते हैं। स्पास्टिसिटी, एथेटोटिस एंड अटैक्सिया का मिक्सचर क्या बोलाता है, 4th पॉइंट कहलाता है, जो सबके अंदर, एक बच्चे के अंदर इन तीनों के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया हमारा सेरेब्रल पॉल्सी क्या होता है, उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट में कॉजेज एंड प्रिवेंशन पढ़ चुके हैं। तो कॉजेज और प्रिवेंशन हमने सारी डिसेबिलिटीज़ के पढ़े थे, कि सारी डिसेबिलिटीज में मैंने बात की थी कि जब बात की जाती है टाइप्स की, है ना, कारण की, तो कारण के और प्रिवेंशन, जो हमारे कॉजेज एंड प्रिवेंशन है, वो और सारी डिसेबिलिटीज़ के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो उसमें हम वो पढ़ चुके हैं, तो बार बार हमें हर डिसेबिलिटीज़ के कॉजेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा 2.1 ही चल रहा है अभी तक। 2.41 के अंदर 4 डिसेबिलिटीज़ हैं। कल हमने लोकोमोटर पढ़ा था, अब हमने इसमें सेरेब्रल पॉल्सी पढ़ लिया। इसी टॉपिक में 2.1 में अभी 2 डिसेबिलिटीज़ और बाकी हैं, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी और एक है पोलियो का। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी वीडियो होती चल जाएंगी और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं पर वीडियो एक डिसेबिलिटीज़ की बना रही हूँ। ओके, तो थैंक यू। आप, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आई फिर भी हम लोग आप बाद में डिस्कस करेंगे चीज़ों को। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।